कभी सोचा है कि अगर आप खुले समंदर के बीच फंस जाएं और आपके नीचे कोई ऐसा दरिंदा हो जो सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि आपके साथ खेल भी रहा हो? आज की इस कहानी में हम देखेंगे 3 नौजवानों की एक ऐसी खौफनाक गलती जो उन्हें सीधा मौत के मुंह तक ले जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है 3 लापरवाह और एडवेंचर के दीवाने नौजवानों से, जो समंदर के बीच जेट स्की चलाते हुए पूरी मस्ती में होते हैं। चारों तरफ गहरा नीला पानी, ऊपर खुला आसमान, और ये तीनों बिना किसी डर के तेज रफ्तार से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वक्त बाद उन्हें समंदर के बीच एक अजीब सी जगह दिखाई देती है। ये जगह बाकी समंदर से अलग लग रही होती है। अचानक उनकी तेज रफ्तार से चल रही जेट स्की नीचे से किसी भारी चीज के टकराने से जेट स्की पलट जाती है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उनके हाथ से फोन छूटकर सीधे पानी में गिर जाता है और गहराई में कहीं गायब हो जाता है। आवाज सुनकर एना घबरा जाती है और तुरंत उठकर देखने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे सिर्फ एक जेट स्की दूर पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है। बाकी सब कुछ अजीब तरह से शांत हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पानी में गिरे हुए दोनों लोग ऊपर आते हैं। उनकी सांसें तेज चल रही होती है और चेहरों पर साफ डर नजर आ रहा होता है। जूली, जो सबसे ज्यादा घबरा गई होती है, जल्दी से फ्लोटिंग पैड पर चढ़ जाती है। रिगो, जो सबसे ज्यादा बेफिक्र नजर आता है, उसे बस अपनी जेट स्की की चिंता होती है। जैसे ही वो फ्लोटिंग पैड के पास पहुंचकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अचानक कोई अनदेखी ताकत उसे नीचे की तरफ जोर से खींच लेती है। सब कुछ बस एक सेकंड में खत्म हो जाता है। ऊपर मौजूद दोनों लड़कियां कुछ समझ ही नहीं पाती और अगले ही पल उनके सामने का पानी तेजी से लाल होने लगता है। उन्हें ये तो नहीं दिखता कि नीचे क्या है, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाता है कि ये कोई आम हादसा नहीं है। एना के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज जाती है। वो समझ जाती है कि अगर अभी भी उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की तो उनका भी वही हाल होगा। वो तुरंत फैसला करती है कि उन्हें पानी से जितना हो सके दूर रहना होगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक उभरी हुई चट्टान पर पड़ती है। तुरंत जूली को इशारा करती है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो किसी भी हालत में उस चट्टान तक पहुंचना होगा। दोनों बहुत सावधानी से फ्लोटिंग पैड को उस दिशा में बढ़ाने लगती है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक दोनों एकदम से रुक जाती है। उनके नीचे से कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही खामोशी से गुजर रहा होता है। जैसे ही वो उनके नीचे से गुजरता है, खून के छींटे उनके ऊपर तक आ जाते हैं। दोनों पूरी ताकत से पैड को चट्टान की तरफ धकेलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो चट्टान के बिल्कुल पास पहुंचती है, तभी अचानक उनका फ्लोटिंग पैड एक झटके से रुक जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, पैड पीछे की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। दोनों पूरी ताकत लगा देती है, हाथों से पानी को मारती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज उन्हें पीछे खींच रही हो। धीरे धीरे वो वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कुछ सेकंड बाद खींचने वाली ताकत अचानक गायब हो जाती है और पैड फिर से शांत हो जाता है। यानी ये कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर उनके साथ खेल रही थी। एना तुरंत रस्सी को पानी से बाहर खींच लेती है। तभी एना की नजर वेल की पीठ पर जाती है और वो एक अजीब चीज नोटिस करती है। वेल की रीढ़ सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ी टेढ़ी होती है। एना गहरी सांस लेती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है, फिर जूली की तरफ देखती है। वो उसे समझाती है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किसी तरह उस चट्टान तक पहुंचना। वो लगातार उसे हिम्मत देती रहती है ताकि डर की वजह से वो कोई गलत फैसला न ले ले। दोनों सही मौके का इंतजार कर रही होती है कि वेल उनके नीचे से हटे और उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाए। लेकिन तभी अचानक जूली हिम्मत जुटा लेती है। उसके अगले ही पल बिना कुछ कहे वो सीधे पानी में कूद जाती है। एना एक पल के लिए शॉक में रह जाती है। डर की वजह से वो वही जमी रह जाती है और जूली अकेले ही चट्टान की तरफ तैरने लगती है। जूली के अचानक कूदने से माहौल और भी ज्यादा टेंशन से भर जाता है। एना अभी भी डर के कारण वही रुकी रहती है, लेकिन जूली अब पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करती। वो पूरी ताकत से चट्टान की तरफ तैरती जाती है। इस दौरान उसके बैग से सामान गिरकर पानी में फैलने लगता है, लेकिन इस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। उधर एना की नजर अचानक एक जरूरी चीज पर पड़ती है। उसका हियरिंग एड की बैटरी पानी में बहती जा रही होती है। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे दूर से वेल फिर उनकी तरफ आती हुई नजर आती है। डर के मारे एना तुरंत बैटरी छोड़ देती है और वापस पैड पर चढ़ जाती है। इस बार वेल सीधे एना पर हमला नहीं करती, बल्कि उसका ध्यान जूली की तरफ चला जाता है, जो तेजी से तैर रही होती है। जूली अब चट्टान के काफी करीब पहुंच चुकी होती है। उसे भी खतरे का एहसास हो चुका होता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करती है। पत्थर नुकीले होते हैं, उसके हाथ पैर कट जाते हैं, लेकिन जान बचाने के डर में वो दर्द को नजरअंदाज कर देती है और किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। एना ये सब देखकर थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन खुद अभी भी वही फंसी होती है। वो तुरंत अपना बैग उठाकर जूली की तरफ फेंक देती है ताकि जरूरी सामान उसके पास पहुंच जाए, लेकिन इसी जल्दी में एक बड़ी गलती हो जाती है। फ्लोटिंग पैड से बंधी रस्सी फिर से पानी में गिर जाती है और दोनों इस बात
पर ध्यान ही नहीं देती। चट्टान पर पहुंची जूली अब थोड़ा सोचती है और उसे एक आइडिया आता है। वो एक पत्थर उठाती है और कहती है कि वो व्हेल का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी ताकि एना को यहाँ तक तैर कर आने का मौका मिल सके। एना डर के बावजूद खुद को तैयार करने लगती है। वो अपने अंदर हिम्मत जुटाती है, खुद को समझाती है कि अब या तो जान बचानी है या सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कूदने के लिए तैयार होती है तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कुछ घसीट रहा हो। उसे अचानक कुछ याद आता है और वो घबराकर पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि पानी में पड़ी रस्सी एकदम सीधी खिंच चुकी है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वही बैठी रहे और मौत का इंतजार करे या पानी में कूदकर अपनी किस्मत आजमाए। आखिरकार वो हिम्मत जुटाती है और पानी में कूद जाती है। जैसे ही वो पानी में उतरती है वो पूरी ताकत से तैरना शुरू कर देती है। उसके अंदर डर तो बहुत होता है, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता। हर सेकंड उसे लगता है कि नीचे से व्हेल उसे पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो चट्टान तक पहुंची जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है दोनों कुछ देर वही बैठ जाती है, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। थोड़ी राहत मिलने पर वो अपनी हालत चेक करती है। जूली की टांग बुरी तरह कट चुकी होती है, शायद चट्टान पर चढ़ते वक्त लगी थी। एना तुरंत अपनी जैकेट उतारती है और पत्थर की मदद से उसे फाड़कर पट्टी बना देती है। वो आधा कपड़ा जूली के घाव पर बांधती है और बाकी से अपने पैर का जख्म ढकती है, क्योंकि कूदे वक्त उसका पैर भी कट गया होता है। दोनों किसी तरह अपने जख्म संभालती है और फिर बैठकर सोचने लगती है। अब धीरे धीरे उन्हें पूरी सिचुएशन समझ आने लगती है। वो अंदाजा लगाती है कि शायद वो व्हेल गलती से ज्वार के समय इस लैगून में आ गई होगी और जब पानी वापस नीचे गया तो वो यही फंस गई। यानी ये जगह अब उसके लिए एक कैद बन चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एक्वेरियम था। और शायद इसी वजह से वो इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई है। वो किसी को भी इस जगह में आते देखती है तो उसे दुश्मन समझकर हमला कर देती है। ये समझते ही दोनों के चेहरों पर निराशा साफ दिखने लगती है। अब उनके पास ना कोई जेट्स की बची है, ना कोई रास्ता और ना ही कोई मदद। बस एक ही उम्मीद बचती है कि कोई यहाँ से गुजरे और उन्हें देख ले। एना तुरंत बैग खोलकर सामान चेक करती है, लेकिन उसमें सिर्फ च्यूइंग गम और एक छोटा सा डिब्बा ही बचा होता है। बाकी सब पानी में खो चुका होता है। मजबूरी में दोनों वही च्यूइंग गम शेयर करती है। शायद यही उनका आज का खाना होता है। इसी बीच जूली को एक प्लास्टिक बैग मिलता है। उसे एक आइडिया आता है। वो उसमें हवा भरकर उसे बांध देती है। उसका प्लान होता है कि धूप की गर्मी से अंदर की नमी पानी की बूंदों में बदल जाएगी, जिससे उन्हें थोड़ा पानी मिल सके। हालांकि ये बहुत कम होगा, लेकिन इस हालत में वही उनकी जान बचा सकता है। दोनों चट्टान पर सिकुड़ कर बैठ जाती है, अपनी ताकत बचाने की कोशिश करते हुए, और बस इंतजार करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी जहाज की आवाज सुनाई देती है। दोनों एकदम खड़ी हो जाती है और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन जहाज बहुत दूर होता है। उनकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचती और वो बस बेबस होकर उसे दूर जाते हुए देखती रह जाती है। उस जहाज के जाते ही उनकी आखिरी उम्मीद भी जैसे टूटने लगती है। दोनों चुपचाप बैठ जाती है, थकी हुई, टूटी हुई और अंदर से पूरी तरह हार चुकी। लेकिन तभी एना की नजर अचानक पानी में किसी चीज पर पड़ती है। वो ध्यान से देखती है और समझती है कि वो एक इंसानी हाथ है जो लहरों के साथ बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। फिर उन्हें उस हाथ में बंधी एक टॉर्च नजर आती है। दोनों हिम्मत जुटाती है और धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक जाती है। उल्टी जैसा महसूस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उस हाथ से टॉर्च निकाल लेती है। अब कम से कम उनके पास एक ऐसा जरिया है जिससे वो रात में किसी को सिग्नल दे सकती है। रात धीरे धीरे गहराती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। थकान, डर और भूख तीनों मिलकर उन्हें तोड़ने लगते हैं। आखिरकार जब वो लगभग हार मानने ही वाली होती है तभी उन्हें प्लास्टिक बैग याद आता है। वो देखती है कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें जमा हो चुकी है। दोनों बहुत सावधानी से उन बूंदों को पीती है। उनके सूखे गले को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये पानी बहुत कम होता है। इसी बीच एना को याद आता है कि उसने कल कुछ सीप देखी थी जो शायद खाने लायक हो सकती है। ये सोचकर वो एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला करती है। वो धीरे धीरे पानी में उतरती है, हर सेकंड डरते हुए कि कहीं व्हेल फिर से न आ जाए। जल्दी जल्दी वो कुछ सीप उठाती है और वापस चट्टान पर चढ़ जाती है। इस दौरान उसका माथा पत्थर से टकरा जाता है और उसे हल्की चोट लगती है, लेकिन वो किसी तरह खाना ले आती है। अब समस्या ये होती है कि इन सीप को खोला कैसे जाए। उनके पास कोई टूल नहीं होता। एना कुछ देर सोचती है, फिर मजबूरी में वो छोटा सा डिब्बा निकालती है। जैसे ही जूली उसे देखती है वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो कोई आम डिब्बा नहीं होता। उसमें एना के एक्स बॉयफ्रेंड की राख होती है। यहीं से एना की जिंदगी का दर्दनाक सच सामने आता है। वो पूरी तरह इस खतरे से अनजान होती है। उसे ये तक पता नहीं चलता कि जूली कब चुपचाप चट्टान छोड़कर दूर तैरने लगी। जब एना पीछे मुड़कर देखती है और जूली को वहाँ नहीं पाती तो वो घबरा जाती है और जोर जोर से उसे वापस आने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जूली अपना फैसला ले चुकी होती है। अचानक पानी के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जो सीधे दिल में डर बसा दे। जूली समझ जाती है कि व्हेल ने उसे देख लिया है। अब वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और
तेजी से तैरने लगती है। हर स्ट्रोक के साथ उसकी जान बचने की उम्मीद जुड़ी होती है। कुछ ही पलों में वो विशाल व्हेल फिर से सामने आ जाती है और इस बार सीधा जूली के पीछे पड़ जाती है। एना ये सब देख लेती है और अब एना के पास सोचने का वक्त नहीं होता। वो बिना एक सेकंड गवाए पानी में कूद जाती है और दूसरी दिशा में पूरी ताकत से तैरने लगती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वेल जो जूली का पीछा कर रही थी अचानक रुक जाती है। जैसे ही उसे एना की हरकत महसूस होती है वो तुरंत अपना रुख बदलती है और एना की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। अब एना सीधा खतरे में आ चुकी होती है। वो घबराकर पास की दूसरी चट्टान की तरफ तैरती है और किसी तरह उस पर चढ़ जाती है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उधर जूली जो अभी भी जान बचाने के लिए तैर रही होती है आखिरकार किसी तरह किनारे के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो जमीन को छूती है उसे एक पल के लिए लगता है कि वो बच गई और तभी किस्मत उसका साथ देती हुई नजर आती है। ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखता है। दोनों के अंदर अचानक उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। जूली पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है, हाथ हिलाती है और रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देती है ताकि ऊपर से साफ दिखाई दे। एना भी दूर से पूरी ताकत लगाकर इशारे करती है लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिना कुछ नोटिस किए धीरे धीरे दूर चला जाता है। ये पल दोनों के लिए पूरी तरह तोड़ देने वाला होता है। जूली का धैर्य अब जवाब दे देता है। वो गुस्से और दर्द में आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है, किस्मत को कोसती है, खुद पर गुस्सा करती है। लेकिन इसी गुस्से और निराशा में वो एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वो अभी भी खतरे के बिल्कुल पास खड़ी है। अचानक नीचे से एक जोरदार झटका लगता है। जूली जमीन को पकड़ने की कोशिश करती है, अपने नाखूनों से मिट्टी खोदती है ताकि खुद को पानी में खींचे जाने से रोक सके। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि शायद वो बच जाएगी लेकिन अगले ही पल वेल उसकी टांग को जकड़ लेती है और जोर से खींच लेती है। उसकी टांग बुरी तरह फट जाती है और चारों तरफ सिर्फ खामोशी और खौफ रह जाता है। जिस चट्टान पर वो होती है वो किनारे के करीब जरूर होती है लेकिन बहुत छोटी होती है। वो मुश्किल से खुद को संभाल पाती है और डर के मारे हिल भी नहीं पाती। तभी आसमान भी अपना रंग बदलने लगता है। काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तूफान आने वाला होता है। लेकिन एना के लिए ये और भी खतरनाक है क्योंकि उसका हियरिंग एड अब पूरी तरह बंद हो चुका होता है। वो कुछ भी सुन नहीं सकती। ये अचानक आई खामोशी उसके डर को और बढ़ा देती है। अब उसे ये भी नहीं पता चल सका कि खतरा कब और कहां से आएगा। डर के मारे वो टॉर्च जला लेती है ताकि उसे थोड़ा सहारा मिल सके लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती। कुछ ही देर में टॉर्च भी बंद हो जाती है। अब उसे सच में लगने लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। एना जल्दी जल्दी पानी इकट्ठा करके पीने लगती है। बहुत समय बाद उसे असली राहत मिलती है लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसकी नजर पानी पर पड़ती है। वेल फिर से वहाँ होती है और इस बार बहुत पास। एना ध्यान से देखती है और उसे वेल की आंख के पास एक लंबा सा निशान नजर आता है। उसे अचानक एहसास होता है ये वेल भी शायद दर्द से गुजरी है, कैद में रही है और अब भी किसी तरह फंसी हुई है। एक पल के लिए एना को उसके लिए थोड़ा सा एहसास होता है लेकिन वो जानती है या तो वो बचेगी या ये वेल, दोनों नहीं। वो दूर जूली की लाश को देखती है और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। अब वो डरने वाली नहीं है, अब वो लड़ने वाली है। उसी वक्त आसमान में जोरदार बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है और एना समझ जाती है यही सही मौका है। वो बिना सोचे समझे चट्टान से पानी में कूद जाती है और पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगती है। हैरानी की बात ये होती है इस बार वेल उसे रोकती नहीं। आखिरकार एना किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है, थकी हुई, टूटी हुई लेकिन जिंदा। सबसे पहले वो जूली के लिए रेत में एक छोटी सी कब्र बनाती है, फिर खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है जूली का फोन वाटरप्रूफ था और शायद जेट स्की के स्टोरेज में रखा था। अब वो आखिरी बार रिस्क लेती है। वो फिर से पानी में जाती है और इस बार किस्मत उसका साथ देती है। उसे बैग मिल जाता है। उसमें फोन के साथ एक और चीज होती है, एक छोटा सा म्यूजिक पार्ट जो जूली उसे गिफ्ट देने वाली थी ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। लेकिन इस वक्त फोन ज्यादा जरूरी होता है। वो बाकी चीजें छोड़ देती है और फोन से मदद बुलाने की कोशिश करती है लेकिन तभी पानी में फिर से हलचल होती है। तूफान अब खत्म हो चुका होता है और इसका मतलब है वेल फिर से एक्टिव हो चुकी है। एना समझ जाती है कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सीधा सामना। वो पानी के अंदर जाती है और वही म्यूजिक पार्ट उठा लेती है। जैसे ही वेल उस पर हमला करने आती है वो पूरी ताकत से उस पर वार कर देती है। वेल की एक आंख खराब हो जाती है और उसी समय ज्वार आने लगता है। अब वो लैगून फिर से समंदर से जुड़ जाता है। वेल बदला लेने के बजाय वहाँ से निकल जाती है और एना आखिरकार बच जाती है। वो लाइफ जैकेट पकड़कर पानी पर तैरती रहती है और मदद का इंतजार करती है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते की भी है जहाँ दोनों ही अपने दर्द और हालात से लड़ रहे होते हैं। अगर आपको ऐसी ही थ्रिलिंग और इमोशनल मूवी स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।